कि आप मेरा चैनल अगर देख रहे हैं और आप जानते होंगे तो जैसे राहु महादशा ख़त्म हो जाए और बृहस्पति का महादशा शुरू हो तो राहु का इम्पैक्ट करीब करीब किसी बृहस्पति के महादशा शुभ महादशा में भी जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं समझते नहीं जानते और वो जो जानते भी हैं, किसी का 6 महीना किसी का 1 साल, और अगर नहीं शुद्धिकरण कराया तो समझ लो कि 2.5 साल के बाद मतलब बृहस्पति समाप्त होता रहेगा तब अनुभव होता है कि हाँ मेरा राहु का महादशा खत्म हुआ। ठीक है, इसके पीछे मैं कई वीडियो में इसका लॉजिक दिया हूँ कि जब भी कोई गाड़ी आप चला रहे हो और ब्रेक मार दो तो हाथों हाथ रुक जाता है क्या? गाड़ी नहीं रुकता है, कुछ देर थोड़ा सा जाके देर में फिर जाके ब्रेक पकड़ता है या रहता है। ये चाहे ट्रेन हो या चाहे कोई भी गाड़ी हो, एकदम ज्यों का त्यों ब्रेक मार दिया जाए तो आदमी पलट जाएगा। वो तो ब्रेक गाड़ी कंपनी भी ये बात जानता है बढ़िया से, है ना। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार एक तो है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है और गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहती है ना। जब तक ये एडिशनल फोर्स अटेंड नहीं करते हैं तब तक वो वस्तु कभी भी रुकेगी नहीं, है ना। तो एनर्जी भी इससे अलग नहीं है। ठीक है, अब देखिए राहु केतु को आप नहीं देखे हो, मैं नहीं देखा, केवल एनर्जी को अनुभव करते हैं, समझते हैं, है ना। ऐसे ही अगर राहु महादशा में किसी को 1.5 साल 2 साल 2.5 साल तक अनुभव नहीं होता है और केतु का खत्म होते ही शुक्र का 2 महीना के बाद आपको अनुभव नहीं हुआ तो ये कोई आश्चर्य विषय नहीं है ना। धरती में देखिए अच्छा होने के लिए लेट लगता है, बुरा होने के लिए जल्दी होता है। ठीक है, अच्छे लोग डेवलपमेंट करें उसके लिए लेट लगता है, बुरे लोगों को रातों रात डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, कट्टा उट्टा बेचो, ड्रग्स बेचो और बाकी सप्लाई कर दो तो आपको रातों रात हाथों हाथ आपको सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन एक अच्छा आदमी बोलेगा कि राइट जीएसटी भरें और सही बिजनेस पूरा ईमानदारी के साथ करें तो हो सकता है युग धर्म है, हो सकता है हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, हमारे जो व्यवस्था है उसके कारण भी हो सकता है। चलिए, हमें तो राजनीतिक नहीं है कि हम किसी को दोष दें और किसी में अपने भड़ास निकालें, चलो जैसे चल रहा है। हाँ, ये आशा था 10 साल में 56 इंच और मोटा भाई के बाद, लेकिन वो दिखा नहीं। ठीक है, ये सत्य है ना। जिस भाव से निकले थे वो नहीं निकल पाया। चलिए, अलग बात है। अभी विषय बिंदु ये है कि मैं क्यों गोल्डन पीरियड बोला था। सबसे पहला, बहुत कम लोगों के भाग्य में इस समय शुक्र का महादशा मिलता है। दूसरा क्या, कारक हो और स्वग्रही बैठा हो, और अकारक भी हो तो भी स्वग्रही बैठा हो तो भी समस्याप्रद विषय नहीं है। ठीक है, शुक्र जहाँ देखेगा निहाल कर देगा, जहाँ है निहाल कर देगा, और उसके आगे घर का भी 100% फल देगा, भले पीछे घर का नहीं दे। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले ये बताइए, यहाँ कम से कम एज ए मकर लग्न 100% कारक हो गया। ठीक है, और इसका मेजरमेंट सीधा यही है कि 100% में से 75% आपके रहेगा, 25% नहीं रोक सकते हो आप, वो जाएगा, हाथ से जाएगा। यही आपके भाग्य का मतलब विधान है, क्योंकि ये थोड़ा सा भी अकारक हो जाए तो वहाँ थोड़ा सा मार पड़ता है, लेकिन क्योंकि स्वगृही हो गया तो उसका भी नंबर आपको मिल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आपके ज़िंदगी में राहु का महादशा हो, केतु का महादशा हो और शनि का महादशा हो, मुख्यतः ये तीन, इसके महादशा समापन होने के बाद व्यक्ति को तुरंत अपने काया शुद्धि, ग्रह शुद्धि, चंद्र शुद्धि, तारा शुद्धि करा लेना चाहिए। ये एस्ट्रोथेरेपी का विधान है, इसलिए मेरा चैनल का नाम एस्ट्रोथेरेपी है। बता दिया ना। देखिए क्या है, आप सोचिए राहु महादशा तो 18 साल तक, शनि महादशा तो 19 साल तक, या केतु का तो और उसका इफेक्ट अगर ज़्यादा रह गया तो 7-9 साल तक इसका इम्पैक्ट बॉडी में रहता है। क्योंकि आपके बॉडी का वो जो एनर्जी है, वो जो ग्रह है, हाईली एक्टिवेटेड था, और एक्टिवेटेड होने के कारण आपकी बॉडी में उसका वो एनर्जी का सप्लाई था। सारा बॉडी
उस ग्रह से अप्यायित था, उत्प्रोत था, या ऐसे समझिए कि वो आपको ऑब्जर्व कर लिया था, जर गया था, ठीक है। तो वो जो है अभी वो क्या करेगा, हैंड ओवर करेगा पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी जब हैंड ओवर किया शुक्र को, शुक्र इतना जल्दी लेने वाला नहीं है, क्योंकि शुक्र को लेने के लिए जिस धरातल में, जिस क्षेत्र में, जिस भूमि में काम करेगा उसको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुक्र अपने एनर्जी को हाईली एक्टिवेट कराएगा और उसके बाद उसके वो बॉडी में उस हिसाब में परिवर्तन करेगा, तब जाके वहाँ काम करेगा। जैसे सीए पकड़ लो, पहले पगड़ी वाला था तो पगड़ी के बाद 56 इंच आया तो 56 इंच आके सब हटाएगा, वहाँ से हटो, 56 इंच अपने सिस्टम पे सब सारा सेटिंग करेगा, तब जाके काम करेगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही है, एक दशा से दूसरा दशा जब चेंज होता है तो अपने सिरे पे सब कुछ परिवर्तन लाएगा, तो वो परिवर्तन थोड़ा सा पेनफुल होता है। और नेचुरली इसको दशा संधि मुहूर्त कहते हैं। एक दशा से पहले 1 साल, एक और नया दशा का 1 साल, दोनों तरफ लेके 2 साल। इसमें आदमी क्या होता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसको समझ में नहीं आता है। एक तरफ केतु का एनर्जी उतरा नहीं है, दूसरी तरफ शुक्र एनर्जी चढ़ा नहीं है, बीच में फंस गया है बेटा, ठीक है। बाएं जाएं कि दाएं जाएं, ये करें कि वो करें, ये छोड़ दें कि वो छोड़ दें। अच्छा, जब ये एक्टिवेशन होगा तो ज़िंदगी में परिवर्तन में सबसे पहले आपकी ज़िंदगी के जो व्यक्ति विशेष अभी चल रहे हैं, दोस्त, मित्र, बंधु, लोग, पड़ोसी, ये सब धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से हटने लगेंगे और नए लोग आने लगेंगे। तो समझना कि सिम्टम दे रहा है। केतु के महादशा में आप या तो धोखा दिए होंगे या तो धोखा मिला होगा, और जैसे जो भी व्यक्ति ज़िंदगी में आया होगा 1 नंबर का मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, मूर्खाधिराज, आप इनको स्टडी नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उनके मूर्खता के कारण आपको भयंकर लॉसेस या रोग, रिपो, ऋण या कष्ट, बाधा, पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, नुकसान सब कुछ सहना पड़ा होगा। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है, वो पार हो जाता है। अब शुक्र में क्या होगा, शुक्र अगर कारक है तो बढ़िया लोग लेके आएगा, अकारक है तो बेकार के लोग लेके आएंगे, परेशान करवाएंगे। तो समझ लीजिए कि जितने लोग ज़िंदगी में अभी आने वाले हैं उसमें से 75% तो अच्छे आएंगे, 25% बेईमान सिंह यादव भी आएंगे, ठीक है, कुछ गदानंद सरस्वती भी आएंगे, ठीक है, कुछ भेड़ लोग आएंगे, है कि नहीं। तो उनको छांटना है, फिल्टर कर दोगे, फिल्टर करोगे तो बच जाओगे, लेकिन लटका के रखोगे तो फंस जाओगे। लेकिन जो जो बेईमान लोग आएंगे, इतना आपको आकर्षण करेंगे, इतना मीठा बोलेंगे, इतना आपका तेल मारेंगे, इतना आपके पास लटकेंगे कि अच्छे लोग दूर हो जाएंगे। शुक्र महादशा में होता है ये, ठीक है। शुभ महादशा में भी ये होता है, क्योंकि आप सॉफ्ट हो जाओगे, आप सौम्य हो जाओगे, और ऊपर से मकर लग्न और खतरनाक, नॉट इन नेगेटिव मैनर खतरनाक, पॉजिटिव मैनर खतरनाक। ऐसे ही सिंपलिसिटी, भाव भक्ति और दयावान, बेल, ये तो इनका क्वालिटी रहता है। तो चलो ठीक है यार, छोड़ दो, हो जाने दो, ये जो सिंपलिसिटी है ये मारेगा, इसके कारण दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। ये है इसका सिनेरियो। अभी आपका प्रश्न पे आता हूँ कि इस समय फिर मुझे क्या करना चाहिए। सिंपल सा बात है, केतु बाबा को धन्यवाद देना है, कृतज्ञता देना है, और शुक्र बाबा को आवाहन करना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई चाहे कि नहीं मेरे को थोड़ा सा जल्दी प्रगति चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं सबसे पहले ग्रह शांति कराओ। वो ग्रह शांति यज्ञ, ग्रह शांति हवन, ग्रह शांति पूजा, ठीक है। हाँ, ये अगर आपके पास क्षमता है तो बढ़िया से कराओ, नहीं क्षमता है तो सिंपल करा लो, ठीक है। जिसका जो, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा चाहते हो शुक्र से आशा करके, तो बढ़िया से कराइए, एकदम बाजा गाजा के साथ, फुल रॉयल्टी के साथ कराइए, कंजूसी मत करिए। शुक्र है, ठीक है। इसमें देखिए केतु के टाइम में फटाफट पहना देगा, कोई ड्रेस कोड नहीं रहेगा, बासी उसी पहन लोगे, कल का पहने हुए आज पहन लिए, तो शुक्र यहाँ पर और अच्छा फल दे नहीं पाएगा। आप जब समझ गए कि मेरा शुक्र इन कर गया, तो हर दिन धोया हुआ वस्त्र पहनेंगे। क्या बोला? एक दिन भी बासी वस्त्र नहीं पहनना है, भले खाली पानी में शुक्र धो दो। मैं नहीं कह रहा हूँ लॉन्ड्री भेज के 50 रुपया खर्चा करो, 100 रुपया खर्चा करो, लेकिन शुक्र मतलब शुद्धिकरण और पवित्रीकरण। आप उसको ये तो पहला बता दिया खर्चा वाला रास्ता। अभी बता रहा हूँ बिना खर्चा वाला रास्ता, क्या क्या हमारे जीवन के व्यक्तित्व में परिवर्तन करेंगे, तभी जाके हमारे जीवन में शुक्र अच्छा फल दे पाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा है। तो मैं आपको सबसे पहला तो धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, कृतज्ञता देता हूँ कि इस समय आप मुझे कुंडली दिखा रहे हैं और ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, और आपके माध्यम से मतलब मेरे को भी आनंद हो रहा है। देखिए,
तो एक नंबर पॉइंट आप नोट कर लो कि बासी वस्त्र एट एनी कॉस्ट नहीं पहनोगे, ये पहला बात। दूसरा बात, जो भी फटे पुराने वस्त्र रखे हो और केतु के समय में जितने सारे वस्त्र हो उसको उठाओ, बंडरी बांधो और उसका व्यवस्था कर दो। मैं नहीं कहूँगा दान कर दो, मैं नहीं कहूँगा फेंक दो, मैं नहीं कहूँगा जला दो, ये आप समझो, ठीक है। ये वस्त्र केतु वाला हटाओ, शुक्र वाला वस्त्र एकदम रॉयलिटी गॉर्जियस बढ़िया बढ़िया एकदम सॉलिड वाला वस्त्र ला के लाइए, पहनिए। शुक्र के अनुभव करने के लिए आपका वस्त्र ड्रेस कोड मस्ट बी वेरी वेरी यूनिफॉर्म कोड, वेरी वेरी मतलब गॉर्जियस लग्जूरियस होना चाहिए। आगे चाय पीने के लिए गली मोहल्ले में निकल जाते थे लुंगी हाफ पैंट पहन के, अभी नहीं, अभी बाहर जाते हो तो सेंट पाउडर मार के जाओ, ठीक है। हाँ एकदम, वो शुक्र नहीं तो एक्टिव नहीं कर पाएगा अपने आप, ठीक है। हाँ, तीसरा ये है कि देखिए हम जैसे आदमी दाढ़ी मूछा छोड़ के ऐसे ही बाबा जैसे घूमते हैं, आप नहीं घूम सकते। हाँ एकदम सेविंग वेविंग करा के जाके, वो क्या बोलते हैं स्पा फा वगैरह में जाके मालिश वालिश करा के सेविंग करा के एकदम बढ़िया सॉलिड, वो आपको जाना पड़ेगा, आप फील्ड को आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फटे जूते, एकदम परहेज, नहीं पहनना तो नहीं पहनना, थोड़ा कहीं फटा है फेंको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये है कि अत्र जरूर इत्र अगर लगा सकते हैं सेंट, लेकिन केमिकल वाला नहीं, अगर वो मुसलमान वाला मिल जाए, मतलब जो प्योर ओरिजिनल हैदराबादी, ठीक है। तो यहाँ स्वग्रही शुक्र है तो आप इसमें गुलाब ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं हम, चमेली ले सकते हैं, इस प्रकार के जो आपके स्वीटेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है और कानों में नहीं लगाना है, शरीर में लगाना है। अच्छा नेक्स्ट, स्नान में बढ़िया टाइम देना है। इस समय स्नान जितना ज़्यादा बढ़िया से शांतिपूर्वक करेंगे, पूरे टाइम देके, स्नान ही सब कुछ है, याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास कोई भी ग्रह शांति के लिए आता है ना, तो सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर फोकस करते हैं, उसके लिए सेपरेट सेंटर बना के रखे हैं। खाली वही लोग 10-20 हज़ार लेते हैं स्नान करवाने के लिए, कटी स्नान एंड बाष्प स्नान और ये सारा स्नान होता है ज़्यादातर, है ना, औषधि स्नान, सिरोधारा, मेहन स्नान, तीज बात, इस प्रकार के जितने सारे स्नान हैं आपके दिल्ली में नेचुरोपैथी सेंटर अवेलेबल है सर, ठीक है। गांधी मेमोरियल में भी है, बापू नेचुरोपैथी है, नेट में ढूंढ लीजिए दिल्ली में कहाँ है। 20 साल पहले मेरा कांटेक्ट था, आजकल नहीं है और किसी के साथ कांटेक्ट, सब बूढ़े बूढ़े हैं, मर गए होंगे, ठीक है। जयप्रकाश अग्रवाल नेचुरोपैथी सेंटर और ये सारे सूर्या फाउंडेशन, उनके साथ मेरे कनेक्शन था, अभी पता नहीं, तो कनेक्शन टूट गया है। तो यू मस्ट प्रैक्टिस दिस नेचुरोपैथी, पेट का सफाई करना, क्योंकि केतु के टाइम में वो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम डाल के रखता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत, मिनिमम स्नान ये जरूर कर लेना चाहिए शरीर शुद्धिकरण के साथ। नेक्स्ट है स्नान के समय पानी में थोड़ा सा इत्र जरूर डालिए, थोड़ा सा दही जरूर डालिए, अलग किस दिन दही स्नान हो गया मतलब 2 बूंदा दही डाल दिए, थोड़ा सा इत्र डाल के स्नान कर लिए, थोड़ा गुलाब का पंखुड़िया डाल के स्नान कर लिए। हल्दी उल्दी नहीं डालेंगे, शुक्र कुपित होता है, वो बृहस्पति के लिए होता है ना। हाँ, और किसी दिन थोड़ा सा घी चाट लिए, किसी दिन नाक नाभि में घी लगा लिए। ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं शुक्र के महादशा में अपने सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए कि आपको अच्छा फल दे बोल के, ये फिजिकल प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है कि बासी खाना गलती से नहीं खाओगे, भयंकर करता है शुक्र। ठंडा नहीं खाना, ठंडा नहाना, गरम खाना, कविराज के पास कभी ना जाना, ठीक है। तो ये ठंडा नहाना, गरम खाना, कविराज के पास कभी ना जाना। हाँ, तो गरम खाओगे, गुनगुना खाओगे, है ना। हाँ, और इस शुक्र को अगर और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो सुबह सुबह मधु पानी पीना है, मधु शुक्र का है। शुक्र शांति जब कराते हैं तो मधु से करते हैं, ठीक है। और शुक्र है देने पे आए तो राजा बनाएगा और लेने पे आए तो भीख मंगवाता है, इससे नीचे और नहीं। ये भी याद, कितना अच्छा बैठा हो, या देने आए तो मतलब चमत्कार कर देगा, आपका चेहरा में चेंजेस आने लगेगा, जवानी छलकेगा, मन में ढेर सारे कामना वासनाएं उगने लगेंगे, और आपका तो और ज़्यादा खतरनाक अवस्था में बैठा है। शुक्र स्वग्रही हो के चंद्रमा नीच को भयंकर सम सप्तक में देख रहा है, इतना कामना वासना कि आप नहीं चाहो तो भी फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है। पागल बनाता है, पागल। आप मेरे पास ऐसे बहुत से लड़कियां आती हैं, भाई अभी एक आई थी, बोले गुरुजी कुछ तो कर दो मेरे लिए, जल्दी शादी कर दो, नहीं तो कहीं नहीं होता है तो एक लड़का ढूंढ दो, कुछ दिन के लिए तो चल जाएगा।
ठीक है। अच्छा, वो भी मतलब दूर रिलेशन का मेरा एक नातिन है वो, ठीक है, दूसरे को क्या बताऊँ। अब मेरे को दादाजी बुलाती है, ठीक है, तो सबको मतलब कुंडली दिखाने के लिए उसका बाप लोग आए थे, तो उन सबको भगा दिए। वो भगा के ना बोले, दादा बोला का शादी करा दे, नहीं तो लड़का दे दे, तेरे पास सब होगा, ठीक है। मैं पागल हो चुकी हूँ, मेरा दुख कोई नहीं समझ रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब सोचिए कोई लड़की अगर ये लेवल पे आके बात करे, अब उसको किसी को नहीं बोल पा रही थी, अब दादा सब समझ गई तो बोलने लगी, मतलब मेरे को पता है बेटा, तू जो बोल रही है शादी कराता हूँ तेरा, और ये 22 तारीख उसका रुद्राभिषेक करके शादी करवाना है, ठीक है। ये खतरा, कोई लड़की अगर ये मांगने आ जाए शारीरिक सुख, तो शुक्र क्या नहीं करता होगा, ठीक है। और मेरे पास तो ऐसे हजारों केसेस हैं जो कि मतलब नोच लेते हैं एकदम, ठीक है, पागल कर देता है शुक्र। ऐसे अगर ऐसे कंडीशन में बैठा हो और दिन रात 24 घंटा और कुछ दिखता नहीं है, वही दिखाई देता है। हम लोग ठहरे बाबा लोग, हम लोग बोलते क्या साला पागलपन, गंदगी चीज़, एक मलद्वार के चक्कर में कितना पागल, हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वो लोग समझाते हैं हमें कि गुरुजी नहीं जानते हो, ये बेग इतना खतरनाक है कि अब मिले नहीं तो आत्महत्या करते हैं, मिले नहीं तो शरीर काट लेते हैं। एक तो शंखदीप बोल के था, उसका बहन थी, उसका शरीर को काट लेती थी पूरा एकदम, ठीक है, ब्लेड, नया ब्लेड में ब्लीडिंग करके उसको लेके फिर स्टिच कराओ। मतलब ये आपको इंडिकेट दे रहे हैं कि देखो ये बेग बनेगा, और सडन कोई गलती ऐसे करवा देगा जिसके लिए बड़ा समस्या। क्योंकि आपके कुंडली में राहु सूर्य बैठे हैं, और इसको संभाल लिया तो संभाल लिया, नहीं तो सीधा अंदर भिजवाता है। तो इसका बैकअप भी है, इसको समझ लेना चाहिए। क्योंकि इसी को तो हम शुक्र को अभी तो दशानाथ बनाएंगे, तो उसको लग्न देख के बाकी सबको देखेंगे तो तृतीय स्थान में पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे इस क्षेत्र में बहुत सावधान, लड़की से, नारी से माँ संबोधन करना है। और जितने सारे महिलाएं हैं, बेटी हैं, महिला माताएं हैं, नारी शरीर है, दूर से ही प्रणाम करना है, पास नहीं जाना है, सम्मान पूर्वक भक्तिपूर्वक देखना है, नहीं तो शुक्र कुपित करेगा, ठीक है। इस भाव से देखेंगे नहीं, भावना आए तो फिर योग, ध्यान, योग निद्रा, इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में आपको चलना पड़ेगा, अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं कंट्रोल करने देता है, बड़ा भयंकर रूप कर लेता है कभी कभार शुक्र। तो मेन है कि ये 3 साल कंट्रोल करना, 3 साल के बाद फिर धीरे धीरे रिलीज करेगा। और यही 3 साल आपको बता देगा कि अगला 19-20 साल आपको क्या होने वाला है, ठीक है। और गलत किए तो याद रखिए, शुक्र महादशा के बाद भीख मांगना भी पड़ता है, ये भी लिख लीजिए। मतलब जितना ज़्यादा भोगोगे, इस भोग को योग में कन्वर्ट कर दिए तो महान हो गए, और अगर इस भोग में रत हो गए तो भुगवाएगा और भुगवाएगा, एकदम मत बोलिए। और जब सब भोग लेंगे तो शक्ति हानि हो जाएगा, शक्ति हानि हुआ तो फिर आपको आदमी कुत्ता बनाएगा, कुत्ता बना के फिर आपको लूटेगा, और आखिरी में सब कुछ लेके तहस नहस करता है। इसीलिए इस पॉइंट को लिखिए, महिला, नारी, कन्या, स्त्री, फीमेल बॉडी। देखो, हम तो ग्रह के रूप में देखते हैं, किसी नारी पुरुष लिंग भेद नहीं देखते हैं। एनर्जी अट्रैक्ट करता है। तीसरा बिंदु इसमें खतरनाक क्या है, जिंदगी में इस टाइम पीरियड में पूर्व जन्म के कुछ पत्नियां आपके सामने आएंगे, पहचान पाओगे नहीं पाओगे अलग बात है, ठीक है। आप सोलमेट के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो फंस जाओगे, फिर पेंडिंग करना के पीछे पड़ोगे। पंचम स्थान पूर्व जन्म होता है, और पंचम स्थान पूर्व जन्म तो एक्टिव है, वहाँ घुसेगा तो घुमघुमाएगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी। ओके, नेक्स्ट ये है कि आप बोलोगे कि शुक्र वहाँ बैठा है, मुझे क्यों फल नहीं दे पा रहा है। अभी तो दे देना चाहिए था, दे देता गुरुजी, एकदम बढ़िया घर में बैठा, बढ़िया डिग्री के साथ बैठा है, दे देता। काहे नहीं दे रहा है पता है, आपका जो प्रश्न था कि काहे कैसे, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा है। शुक्र का परम शत्रु, ठीक है, गुरु बृहस्पति, इसको दबा के बैठा है, ठीक है, आपके घर में, ठीक है। बृहस्पति आपका द्वादशाधिपति, अभी शुक्र के, आपके कुंडली के शुक्र के ऊपर गुरु बृहस्पति ऐसे दबा दिया है कि हिलना डुलना मुश्किल है शुक्र का, अभी आपका शुक्र को। तो आकाश का शुक्र जो देगा तो क्या देगा, अभी तो दे नहीं पाएगा, खुद पीड़ित चल रहा है, ठीक है। तो ये बृहस्पति हटने तक ही जाके आपको कुछ हो सकता है। बृहस्पति नहीं हटे तो एडिशनल रिजल्ट देने वाला तो नहीं है। और अगर चाहते हैं तो फिर यहाँ मैं कहूँगा कि नवग्रह का शांति और शुक्र का मधु से हवन कराना ये जरूरी रहेगा, ठीक है। और ये भी लिख लीजिए कि शुक्र फल तो बहुत देगा बढ़िया, लेकिन रुलाएगा जरूर। शुक्र महादशा में बुढ़ापे में रोओगे जरूर,
आँख से आंसू निकालेगा, याद करना उस समय कि आचार्य संजय बोला था रोए बोल के। हो सकता है खुशी का हो, अरे महाराज खुशी का भी हो चाहे दुख का हो। हाँ, वो नक्षत्र फल से बता रहा हूँ, अभी तो राशि फल बता दिया, नक्षत्र फल बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इस नक्षत्र में हो तो रुलाएगा। आप इसका नक्षत्र फल भी देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी इसका भी वीडियो दे दिया हूँ, इस नक्षत्र में शुक्र क्या करता है। चलिए, मैं जितना लेवल का था उतना बता दिया। अब यहाँ आगे आपके लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे बोल रहे हो मेरा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहा है, जैसे बोल रहे हो मार्केट डाउन चल रहा है तो पैसा नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहला ये जो टाइम है 19 साल, 20 साल, 21 साल, ये जो टाइम जोन रहेगा पूरा, क्योंकि शुक्र भी आगे तक टानता है, बहुत दूर तक लेके जाता है, मतलब आगे दशा को भी ट्रैप करता है, दशा संधि तक, है ना। सबसे पहला आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र उठाइए, श्री यंत्र सिद्धि करके उठाइए। देखिए, श्री यंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं, 50,000 1 लाख का भी मिले तो ले लो, ठीक है, पूरा, और उसको सिद्ध करके। यही टाइम आ गया जो अभी आपके पूरे वंश का भाग्य परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। देखो, इसमें मेरा वाला जो यंत्र है ना 1.5 लाख का है, तो चलिए आप अपने लेवल पे जहाँ जितना क्षमता है आप ले लीजिए या बाद में करिएगा। और वहाँ पर एकाक्षरी लक्ष्मी मंत्र या फिर लक्ष्मी गायत्री या फिर लक्ष्मी माता का जो भी आपको समझ में आए, आपको जो भी गुरु मिल जाए, जो भी आपको ईजी हो। एक दिन भी नागा नहीं करना है, एब्सेंट नहीं करना है, जप करना है, ठीक है। हाँ, वो प्रचंड रूप में, और इसका हवन भी करवा देना है लक्ष्मी माता का, ठीक है। हाँ, उसके बाद हर दिन श्री सूक्त, कनकधारा सूक्त, शुक्र से अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं। देखिए, शनि आता है तो बोलते हैं काली सिद्धि करो, काली मंत्र का समय आ गया। शुक्र आता है तो बोलते हैं लक्ष्मी का, चंद्रमा आए तो मैं भुवनेश्वरी का, ठीक है। लक्ष्मी को भी चंद्र महादशा में करवाता हूँ मैं, लेकिन शुक्र में एग्जैक्टली मैं लक्ष्मी माता का साधना, ये टाइम है लक्ष्मी सिद्ध होना, ठीक है। इससे और बढ़िया समय हो नहीं सकता लक्ष्मी सिद्ध होने के लिए, तो उसके लिए सेपरेट एकदम बढ़िया से, लेकिन इसके साथ नारायण भगवान को भी कराना। और अभी जो प्रिलिमिनरी लेवल अगर आपके पास पैसा है तो ग्रह शांति, शुक्र शांति, ये सब मतलब करा लीजिएगा। केतु का कृतज्ञता मंत्र होता है, केतु शांति होता है आपके बॉडी में। अभी तो हैवी एनर्जी फ्लो करता है ना बॉडी में, जाते जाते बोलते हैं ना दिया जलते जलते बड़ा जोर से जलता है, ठीक है। तो इसका भी ऐसा ही रहता है, तो इसको जितना जल्दी हो सके शांति कराना है, शांति करा के इसका दान उन करवा देना है, और केतु जी को धन्यवाद देना है कि देखो मैं पार हो गया। नहीं तो ये लग्न का केतु क्या बताएं आपको, ऑलरेडी तो आपका बेड़ा गर्द होके रखा था, ठीक है। तो इसको आप झेल दिए उसको या जी लिए, और आपका कुछ नहीं हुआ, और आज का वो क्षमता कैपेसिटी है कि आप मुझे कुंडली दिखा रहे हो, तो ऐसे केतु को धन्यवाद तो दोगे ही ना, ठीक है। और आगे चल के ये आपका ज़िंदगी को कंट्रोल करेगा। ऐसे नहीं कि केतु खत्म हो गया, लेकिन जो मेन एनर्जी था खत्म हो गया। तो ये जब देने के लिए आता है, इसका कॉम्बिनेशन देखिए 5-9 का राजयोग कॉम्बिनेशन है ये, तो इसको शांति कराना पड़ेगा, इसको धन्यवाद देना पड़ेगा, इसको कृतज्ञता देना पड़ेगा, तभी जाके ये अलाउ करेगा, शुक्र को देगा हाँ जब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मतलब आप उसको देखो, एक तो केतु बुद्धिहीन प्लानट है ना, उसका तो बुद्धि है नहीं, सर है नहीं, दिमाग है नहीं, उस बेचारे को क्या पता आप क्या कर रहे हो। लेकिन जब उसको थोड़ा भी दे देते हो ना, वो खुश हो जाता है। केतु को थोड़ा तो कुछ दे दिया जाए, बड़ा खुश हो जाता है, एकदम दिल खुश, बम्बमा देगा आपको। और वो देने आए ना तो किसी शनि राहु केतु में मतलब शनि राहु में दम नहीं है कि ले जाए। केतु जब देता है तो बढ़िया देता है, लेकिन केतु को आदमी सिद्ध नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो अधिपति है वो मतलब उसका जो कुलदेव मतलब इष्ट देवी कुलदेवी जिसको भी समझो, वो माँ धूमावती है, और धूमावती इतना जल्दी ये अलाउ नहीं करती है, और कर दी तो फिर मतलब अर्थ से फर्श पहुंचाता है। चलिए वो विषय खत्म। शुक्र में मैं सीधा आता हूं, तो ले दे के फाइनल बिंदु यही है, हर शुक्रवार को शुक्र का शांति कराइएगा जितना आपसे बन पड़ता है। कुछ नहीं हुआ तो अग्निहोत्र सीख के अग्निहोत्र करिएगा, और लक्ष्मी माता का आसपास कोई मंदिर हो या लक्ष्मी पंडित हो तो उससे थोड़ा सा सीख के PhD करिए लक्ष्मी के ऊपर। 8 प्रकार का अष्टलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, पेचक लक्ष्मी, इन सभी के बारे में नॉलेज रखिए, और फिर आपको जिस रास्ता में पड़ता है उस रास्ता में चलिए, बेफिक्र फिक्र नॉट आगे बढ़ जाओगे।
और अगर गलत किए, यही शुक्र ले दे के सब कुछ तहस नहस करता है। हल्का में नहीं लेना है, बहुत पावर में है शुक्र यहाँ पर। अष्टक वर्ग में, षटबल में भी कंडीशन बढ़िया है। तो आप हाँ, एक बात जरूर है कि शुक्र से बुध आगे भाग गया है, यही खतरा पॉइंट रहता है। यानी क्या, शुक्र को कंट्रोल कौन करेगा? शुक्र बुद्धि योगा धनंजय बुद्धू शरणमनिच्छ कृपणा फल हे तब, बुद्धि होने से कंट्रोल करते। तो यहाँ शुक्र जब धन दौलत देगा तो घमंड नहीं करना, अपने अंदर का अलग घमंड ताव भाव बढ़ा देता है, जवानी फिर से ले आता है शुक्र। देखना चेहरा में एकदम रौनक। अभी का फोटो उठाइए और जब शुक्र पीक पीरियड में जाएगा तो फोटो उठाना, खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि जवान हो गए हम। तीसरा ये खतरा रहता है कि लड़कियां, महिलाएं ऑटोमेटिक आकर्षित होते हैं इस समय, फुसलाने बहलाने या किसी भी रूप में। तो इनसे एकदम दीवार के ऊपर एकदम मेन पेज में लिख के रखना है कि भाई मुझे महिला से बचना है, नारी से बचना है, किसी भी कीमत में दया नहीं करना है। मतलब निर्दयी नहीं होना है। दया नहीं करना मीन्स आप उनके झांसे पे नहीं आओगे, उनके मीठा बात में नहीं आओगे। आएंगे, ये तो एनर्जी है, खींच के लाएगा। हाँ, जब दशानाथ खत्म हो तो पूरे विधिबद्ध करना पड़ता है। पहला दिन पूरा विधिन के साथ पूजा होगा, दूसरा दिन यज्ञ होगा, तीसरा दिन उसका जो भी दान दून सब है उसका सब। ये हड़बड़ी नहीं है कि एकदम लाया मंत्र और मार दिया ठोक ठाक एकदम, वो ऐसा नहीं होता है महाराज। वो 3 दिन का पूरे विधि विधान के साथ। देखो सीधा सा बात है, अगर आपको बहुत उन्नति करना है, डेवलप करना है, तो आप उसी हिसाब में वास्तु का घर लेके रहोगे। राजा बनना है तो राजा वास्तु लो, प्रजा बनना है प्रजा वास्तु में घर बनाओ रहो, भिखारी बनना है तो भिखारी वास्तु में घर बनो। ऐसे ही ग्रहों के साथ भी होता है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो भाई मांगते हैं, ग्रह तो छोड़ेंगे नहीं, देंगे उनको तो चाहिए। हॉरर फिल्म में देखियो ना, भूतन भूतनी का कोई गुप्त धन लेके भाग रहे हो, भूतनी पीछे दौड़ा रही है, जब तक वो नहीं छोड़ोगे भूतनी आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगी। ठीक है, ग्रहों के साथ भी एग्जैक्टली वही गेम है। ग्रह है ना ग्राह्य करने वाला, ग्रहण करने वाला, तो उनका चीज़ उनको नहीं दोगे, बदले में आशा करोगे कि आप आपको दे दे। कहाँ से दे देगा? वो नहीं देगा। ठीक है ना, वो तो लेने के लिए आए हैं तो लेंगे, उसके बाद जाके अगला वाला देगा। ठीक है, ये देवता नहीं है, देवता देते हैं, ग्रह ग्रहण करते हैं, ग्राहित करते हैं। तो ये यही है माइनस प्लस का खेल। तो वो 3 दिन लगता है नवग्रह शांति, वो मजाक का खेल नहीं है कि बेटा एक दिन सुबह बैठा 2-4 घंटा में नवग्रह शांति हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। उसमें खर्चा है, इसलिए मैं खर्चा वाला रास्ता आपको नहीं बताया। बिना खर्चा वाला जो सिंपल आपकी जीवनचर्या क्या होना चाहिए शुक्र महादशा में बता दिया कि भाई ये नहीं खाओगे, ये नहीं पहनोगे, यहाँ नहीं जाओगे, गंदा जगह में नहीं जाओगे, कचड़ा जगह में नहीं जाओगे, कचड़ा जगह में गलती से नहीं बैठोगे, जिस जगह में बैठोगे फूंक के बैठोगे, नहीं तो सफ़ेद रुमाल पकड़े रहना उसके ऊपर बैठोगे, मधु खाओगे, घी थोड़ा सा ना, ये सब बता दिया डिटेल। ठीक है, ठंडा नहीं खाओगे, बासी नहीं खाओगे, बासी नहीं पहनोगे, दाढ़ी मूंछ बॉडी में नहीं रखोगे, जितना ज़्यादा आपको शुद्ध साज स्वच्छ रहना है, थोड़ा सा गंगा जल जरूर पूजा के समय पान कर लेना। ये सारे बेसिक चीज़ हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं है और आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, लक्ष्मी माता का साधना करोगे, ये बेसिक चीज़ है ना। और नहीं मेरे को अगर बड़ा ग्रोथ लेना है तो समझ लो कि हर साल या 6 महीना में एक बार तो महालक्ष्मी के साथ मतलब लक्ष्मी नारायण का यहाँ देखो शुक्र यहाँ जो 25% बेड रिजल्ट देने का बात कर रहा हूँ, अगर देने पे आए तो 100 कर देगा वहीं से बढ़ा के। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण यानी नारायण भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम में अर्चन, अगर कुछ नहीं मिले तो इतना कर दो, 5 लीटर गंगा जल और 1000 तुलसी का पत्ता और मिश्री 1.5-2 किलो। ठीक है, इतना लगा के विष्णु सहस्त्र नाम का अभिषेक अर्चन कर दोगे तो भी आपको यहाँ पर ऑन इमीडिएट टेम्पररी लेवल पे, क्योंकि आप दिल्ली में राउरकेला पॉसिबल तो नहीं है उतना दूर जाना या आपको यहाँ पर आना, तो वहाँ कोई भी पंडित पकड़ के करवा दीजिए, बेचारा जो कर दे जैसे समझिए। मेट्रो वाला पंडित तो मेट्रो वाला ही रहता है। ठीक है, हाँ, और यहाँ क्या होता है, हम ठोक पीट के करवाते हैं गधों को पकड़, मतलब पंडित लोगों को पकड़ के, है ना। तो जो भी हो तो पहले करा लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नहीं वो तो 9 ग्रहों को कराने के बाद केतु का स्पेशल हवन होता है। ठीक है, जैसे शुक्र के लिए करना है तो 9 ग्रहों का होगा उसके बाद, क्योंकि एक ग्रह को दे नहीं सकते। मतलब 9 ग्रहों का जब होता है तो उसमें नवग्रहों का हर एक ग्रह का आदि देवता से प्रत्यादि देवता, फिर उनका इष्ट देवी,
फिर वो द्वार दिशा दिगपाल, ये सब का होने के बाद स्पेशल केतु के लिए होता है। या फिर शुक्र, किसी ग्रह का, जो भी ग्रह का प्रॉब्लम है उस ग्रह को लेके आपको स्पेशल काम करना पड़ता है। वो पंडित लोग जो लोग करने वाले हैं जानते हैं, सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम खाली महापंडित हैं बाकी लोग गधे हैं, ऐसा नहीं है। दे नो एवरीथिंग, बट कितना ईमानदारी के साथ कर रहे हैं वो निर्भर करता है। आजकल तो सब इकोनॉमिकल पंडित है ना, उनको बस हमारा दे दो फिर तुम जानो, तुम्हारा ग्रह जाने ही में हो जाएगा। नहीं समझे? जब दशानाथ से अंतर्दशानाथ में आप जाते हो, जैसे मैं क्या बोला, अभी सोचो कि आप बोलते हो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, आप बोलोगे कि मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, आप बोलोगे पैसा रुक रहा है, यहीं से बोलेंगे कि देख लो भाई आपका नॉर्थ में प्रॉब्लम होगा या आपके ईस्ट साइड में कहीं ना कहीं किचन रहेगा, तब जाके पैसा रुकवाएगा आपको। अगर आपके लेवल ऑफ वास्तु को अगर आप बैलेंस कर लेते हो, कुछ सेव है, लेकिन अगर गलत वास्तु में रहते हो तो वही ले दे के जीरो, ले दे के धरती गोल है, फिर आ जाओगे वहीं पर, कहीं कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं मिलने वाला है। और अगर ज़िंदगी में राजा बनना है तो राजा वास्तु देखो, ऐसा सही वास्तु, सही समय में घर बनाया हुआ हो, सही दिशा का गेट हो, सही बैलेंस वास्तु हो, केंद्र शुद्ध हो और पितृकोण पिता कोण सही हो, तो ये सारा चीज़ देखना पड़ता है कि राइट वास्तु। आप सोचो, वास्तु एक घर, एक आपका जान है, एक गाड़ी, जान मतलब हृदय नहीं, जान मतलब एक गाड़ी है, एक व्यमजान जैसे होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन है, वास्तु यंत्र है, जिसमें आप बैठोगे तो आपको बहुत ऊंचा तक बढ़ाएगा, चढ़ाएगा, उन्नति कराएगा, एक ड्राइव देगा, लॉन्ग ड्राइव में जाओगे। लेकिन घर ही टूटा फूटा, कचड़ा, पापड़ी निकला हुआ, गंदगी, गंद आ रहा है, ये अग्निकोण में बेटा बेसिन लगा दिया है और बिना मतलब पितृकोण का दरवाजा डाल, इस प्रकार का जितना नेगेटिव करके रखते हो, शुक्र महादशा आ जाए चाहे और कोई गुरु महादशा आ जाए, क्या करेंगे वो लोग कुछ कर नहीं सकते। अपने लेवल पे जितना मिल गया वो तो ज्योतिष और वास्तु ये दोनों को मैच कराओगे। जैसे मैं बोला कि देखो शुक्र महादशा है, आपके शरीर में ये नहीं करना और ये करना। ऐसे ही जो घर रहते हो, अगर वो कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ा हुआ है और वहाँ गंद आ रहा है, या बासी वस्त्र पहने हो, बासी वस्त्र में सोए हो, घर में नाली का दुर्गंध आ रहा है, तो कितना भी शुक्र पावरफुल हो, बेचारा क्या अपना तो देने का कोशिश करेगा, लेकिन आपका एनवायरनमेंट नहीं है ना, भाव बल नहीं है, जिस भाव में रहते हो, जिस घर में रहते हो, वो घर का बल नहीं हो रहा है, वो गलत रिजल्ट कर रहा है। ग्रह अपना फल नहीं देते हैं। ग्रह को देख, मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों आपके लिए, इसीलिए क्योंकि इसका भावाधिपति और इसका भाव दोनों अगर बली है तो वो तो बेस्ट फल कराएगा ही, नेचुरल बात है। ठीक है, हाँ ये बात। अग्निकोण में कैसे आप जाके, शुक्र का स्थान है ना हमारा, इसलिए तो बोला अग्निकोण। अग्निकोण होता है शुक्र का स्थान। हम किसी का घर में घुसते हैं और अग्निकोण देख के बताते हैं कि इसके अंदर रियली पैसा है कि नहीं, प्रॉपर्टी है कि नहीं, शांति है कि नहीं, महिलाएं कैसी हैं। ठीक है,